आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, दाऊद इब्राहिम। ये खबर आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह ये खबर मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब नहीं, आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ। बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया, खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर, जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियार तुम्हारे पास है, होते तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया? अब दाऊद इब्राहिम का नंबर था। इसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, साथ मेरे बहाजी भी। डॉक्टर मिश्रा के पास पहले जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम? ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगें जो सी हैं वो इकोनॉमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों हाल ही में एक नई खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम जो है भारत का दुश्मन और वर्ल्ड के टॉप 20 टेररिस्ट में जिसका नाम आता है, उसको किसी ने जहर दे दिया है। दोस्तों इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जैसे कि इन 2-3 महीनों में पाकिस्तान में जो भारत के दुश्मन आतंकी है, उनकी एक के बाद मौत होती जा रही है, तो माना ये जा रहा है कि दाऊद का भी वैसा ही हाल हुआ है, जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में हज़ारों भारतीयों की जान ले ली। उसका ऐसा हाल होना ही चाहिए। दोस्तों लगता है भारतीय एजेंसियों ने भी मोसाद की धरती पे काम करना चालू कर दिया है। वो मोसाद अपने दुश्मनों को घर में घुस के ठोकता है, वैसे ही कुछ भारतीय एजेंसियों का काम दिख रहा है। तो दोस्तों इस जो दाऊद की खबर है उसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन, चलिए देखते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। वो कौन सी मूवी आई थी वो, उरी, उसमें बोलता है ना, ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए। क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हैं, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। तो इसका पूरा, जैसे कि 1971 वॉर का जो मैं उनको सुन रहा था जनरल JFR जैकब साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनरल JFR जैकब साहब ने कहा था ANI के स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए कि 1970 वॉर का जो श्रेय है वो जितना भारतीय आर्म फोर्सेस को जाता है उतना ही जाता है वो आपके मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि वो अंदर के लोग थे। उसी तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो सेन हैं, जो चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां खत्म हो, पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान बनी रहे, कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो लोग इसमें भारत का साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से जो नया इंस्टांस है ISI का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे ऑल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया। वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो ये काम तो इमरान खान साहब बड़ा बखूबी कर रहे थे। मोदी साहब को जितना गाली और जितनी फासिज्म है, RSS है, हिंदुत्वा है और ये गुजरात राइट है और पता नहीं जो बोलना था सब बोला था उन्होंने। लेकिन फिर लेके किसको आए? मोदी का यार है वो जो गद्दार है। हाँ वो गद्दार है। मगर ये जो है, ये जो नए वुड बी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, अल्टीमेटली उनको ही लाना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं, मुझे आज भी याद है नवाज शरीफ साहब का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं हम तो एक लोग हैं, जिस रब को वो पूछते हैं उस रब को हम पूछते हैं। ये लाइन तो बस ऐसे ही आ गई है, बात तो सब यही है।
तो अच्छा, हाँ। अच्छा, इसलिए इसका क्रेडिट बस एक लाइन हो जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान के भी उन भाई बहनों को जाता है जो चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, और अच्छे लोग वहां भी हैं, अच्छे लोग यहाँ भी हैं, उन्हीं में से कुछ ये काम कर रहे हैं। जी दादा। राइट, इसमें और फर्दर डिटेल्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि दाऊद इब्राहिम को कहीं पे सीक्रेटली किसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सिचुएशन है दाऊद इब्राहिम की मुझे नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन खराब ऐसा पता लग रहा है कि सीरियस है। दाऊद इब्राहिम की पहले ही किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, ये भी पता है। ये खबर भी बीच में आई थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी शक्ल में, जो नई हमारे सामने आई थी शक्ल फेस, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज था। दाऊद इब्राहिम की जो भी फोटो अवेलेबल है पुरानी, एक प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाली फोटो वो अलग है, जो फोटो अवेलेबल पुरानी वो कम से कम 20 साल 30 साल पुरानी है, और उस फोटो पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और एक बात और कि दाऊद इब्राहिम को पहले भी कई बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हर बार बचा। इंडिया की एजेंसी इसके टारगेट पे जरूर था। इस बार इंडिया इसके पीछे था कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन इस बार ये काम हुआ है। बहुत सारे और लोग जो कि इंडिया में वांटेड थे वो पहले मारे जा चुके हैं। इस साल अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 13 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो कि इंडिया वांटेड थे। उसकी ये 13 नंबर मैं अभी कंफर्म करूंगा। मैं रिबाहा से बात करूंगा। रिबाहा जी, एंटी इंडिया लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है? सर सबसे पहले तो मेरे तक अब ये न्यूज़ नहीं पहुंची, और अगर अभी तक वैसे सोर्सेज हमारे पाकिस्तान में तो ये सर्कुलेट नहीं हुई न्यूज़, और मुझे तो आपसे पता चल रही है ये न्यूज़। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पर तो अपनी इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब में नहीं। यहाँ पे हमें अपना अपना पड़ा हुआ है, क्या ये कह सकते हैं। तो हमें कौन जी रहा है कौन मर रहा है उससे तो हमें इस टाइम तो कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमी सिचुएशन सही होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए कुछ भी जो इकदाम करने चाहिए वो करने चाहिए, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स यहाँ से भी आ जाती हैं और वहाँ से भी आ जाती हैं, तो जिससे ताल्लुकात तो ख़राब होते हैं और लोग जो है चस्के लेने के लिए साइड पे तैयार बैठे होते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि कश्मीर इशू, कश्मीर पे कितना वावेला किया गया और आर्टिकल 370 रिमूव जो अप्रूवल हुई, उसके बाद काकर साहब की तरफ से भी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कश्मीर की असम्बली में बड़ी अजीब सी बातें की कि 300 जंगें हम जो है वो इंडिया से लड़ेंगे अगर इंडिया हम पर जंग इम्पोज करता है। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की स्टेटमेंट पास करना दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। हमें सबसे पहले अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है ताकि हमारी ट्रेड बहाल हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और हमारा मुल्क भी ग्रो। तो दोस्तों देखा आपने कि जो भारत के रोहित जी है उन्होंने अपने भारतीय एक्सपर्ट के साथ बात की कि तो उन्होंने कितने अच्छे तरह से समझाया कि भारत का जो स्ट्रेचर रहा है, जो मसल फ्लेक्सिंग रहा है वो बढ़ गया है। वो अभी पहले का भारत नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने जो साइकोलॉजी है पूरे इंडियन आर्मी की और पूरे पॉलिटिकल जो अपनी साइकोलॉजी है उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है। और जो पाकिस्तान फ्रंट फुट पे आके खेलता था उसको पूरा बैकफुट पे नहीं कोने में ढकेल दिया है। पाकिस्तानी भी अभी बोल रहे हैं कि भारत हमसे खूब आगे निकल चुका है। तो दोस्तों ये भारत की विदेश नीति का और मोदी जी और अजीत डोवाल और जयशंकर जी की विदेश नीति का कमाल है। तो दोस्तों तो देखते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।